हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद गुरुजी। दोस्तों, आज है 25 अक्टूबर। डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट। वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो अंत में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने में किस जिले ने टॉप किया है? करेक्ट आंसर है बी, यानी कि मंडी। मंडी कहाँ का जिला है? हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश का मंडी जिले ने अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू करने में टॉप किया है। लागू करने में मतलब कि मंडी जिले में या हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने अप्रैल से अब तक करीब 1104 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। अच्छा, ये जो सड़क निर्माण है इसकी जो लिस्ट जारी की गई है वो पूरे भारत के तौर पर जारी की गई है। पूरे भारत के तौर पर जारी की गई, यानी कि भारत में 30 शहर यानी कि टॉप 30 सिटी सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें से प्रथम स्थान मंडी ने जीता है और हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। अच्छा, बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी सरकार थी उस समय? उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये किसके तहत विकसित की गई है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा इसको विकसित किया जाता है। किसके? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा। अच्छा, हमारे प्रेजेंट टाइम पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हमारे जो है प्रेजेंट टाइम पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां देश कौन बना है? यानी कि 190th देश कौन बना है? करेक्ट आंसर है ए, यानी कि अंडोरा। अभी तक आईएमएफ में 189 कंट्रीज शामिल थी, लेकिन अब अंडोरा देश नया इसमें शामिल हो गया है, जिसमें से अब इनकी देशों की संख्या कितनी हो गई है? 190 हो गई है। तो अंडोरा ये पड़ता कहां पर है? अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित एक माइक्रो स्टेट है। माइक्रो स्टेट यानी छोटा स्टेट है। यह यूरोप का एक देश है। अंडोरा यूरोप का एक देश है। बात करते हैं आईएमएफ की, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी आईएमएफ की? तो आईएमएफ की स्थापना की गई थी 27 दिसंबर 1945 को, यानी 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, आईएमएफ की जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन है? तो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, जो कि एक भारतीय मूल की महिला हैं। बात करते हैं आईएमएफ के एमडी की, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, आईएमएफ की एमडी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में 24 अक्टूबर को कौन सा देश मनाया गया? करेक्ट आंसर है सभी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व विकास दिवस, विश्व पोलियो दिवस। ये तीनों दिवस 24 अक्टूबर को मनाए जाते हैं हर साल, एवरी ईयर। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस की। तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी।
और इस बार यानी कि 2000 को जब इसका दिवस मनाया गया है, 2020 को जब इसका दिवस मनाया जा रहा है, तो यह इसका 75वां दिवस है। कौन सा है? 75वां दिवस है। संयुक्त राष्ट्र दिवस का ये 75वां दिवस है 2020 में। अच्छा, यूएन यूएन जो नाम दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति थे, जिनके द्वारा यूनाइटेड नेशन इसका नाम दिया गया। और कब दिया गया था या इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सेकेंड विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। जैसा कि इसका हेडक्वार्टर की बात कर लें तो इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएसए में है, न्यूयॉर्क में। कहां? यूएसए के न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। अच्छा, इसके संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो कौन है? तो इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं प्रेजेंट टाइम पर। बात करते हैं अदर ऑप्शन यानी कि बी। बी है विश्व विकास दिवस। तो विश्व विकास दिवस ये क्यों मनाया जाता है? तो इसके मनाए जाने का कारण है कि विश्व का ध्यान आकर्षित करना विश्व की समस्याओं पर, यानी जो विश्व की समस्याएं हैं उस पर विश्व का ध्यान आकर्षित किया जाए तथा उनको हल करने का प्रयास किया जाए, अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर उसको मजबूती दिया जाए। बात करते हैं ऑप्शन सी की, यानी कि पोलियो दिवस। पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस भी मनाया जाता है इसका। अच्छा, विश्व भर में पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार जो पोलियो दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। मैं फिर से बताता हूं, अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। बात करते हैं पोलियो का जो टीका बनाया गया है तो उस टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के जो टीके की खोज किया था वो जोनस साल्क ने किया था। किसने किया था? जोनस साल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। हाल ही में नीति आयोग ने शहरी नीति में सुधार के लिए एक पैनल का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन है? क्या बताना है आपके? इसके अध्यक्ष बताना है। जो शहरी नीति में सुधार के लिए एक पैनल का गठन किया गया है उसके अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आंसर है बी, यानी कि राजीव कुमार। राजीव कुमार इस पैनल के, जो शहरी नीति सुधार के लिए जो पैनल का गठन किया गया है उसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, राजीव कुमार और क्या हैं? तो राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। अच्छा, जब राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रदेश के पीएम होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, जो कि प्रेजेंट टाइम पर हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को, यानी कि 2015 को इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी। अच्छा, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी पूछा जाता है एग्जाम में। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अच्छा, बात करते हैं ये जो शहरी नीति सुधार किया जाएगा ये किस तरह से किया जाएगा। तो और इसको जब किया जाएगा तो इसमें इसके जो पैनल का गठन किया गया है, इस पैनल में कितने लोग शामिल हुए थे या कितने लोगों की ये समिति है? तो ये जो समिति है नीति आयोग द्वारा जो बनाई गई है ये 14 लोगों की समिति है। कितने? 14 लोगों की समिति है, जिसमें से अध्यक्ष बनाए गए हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं जो राजीव कुमार, इन्हीं को इस पैनल का अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, जो नीति आयोग है इसको बनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो नीति आयोग जो भारत के राज्य हैं उनके लिए पॉलिसी बनाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, यानी कि भारत सरकार के द्वारा भारत के राज्यों के लिए
पॉलिसी बनाने का काम करता है नीति आयोग। ओके, बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में देखते हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी आवासीय विकास मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी। बात करते हैं अमिताभ कांत की। तो अमिताभ कांत कौन है? अमिताभ कांत हैं नीति आयोग के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत। कौन है? सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत। अच्छा, बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर ये अभी कृषि मंत्री हैं। कौन है? कृषि मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। हाल ही में मास्टर कार्ड ने भारत डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? करेक्ट आंसर है अटलांटिस के साथ। मास्टर कार्ड मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं वो प्रेजेंट टाइम पर हैं अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। ये कहाँ के हैं? भारत के हैं। अच्छा, इसने भारतीय डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए अटलांटिस के साथ साझेदारी किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो मास्टर कार्ड के यूजर्स को टेक्निकल सुविधा प्रदान करने के लिए यह साझेदारी की गई है। अच्छा, मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क यूएसए में है इसका हेडक्वार्टर। ओके, और इसके जो अध्यक्ष हैं यानी मास्टर कार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो हैं माइकल माइवेक। कौन है? माइकल माइवेक इसके अध्यक्ष हैं और सीईओ हैं अजय बंगा जो कि भारत से हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स। हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ किस बैंक ने समझौता किया है? करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी ने। बीओबी ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के साथ में अभी समझौता किया है। अच्छा, ये समझौता किया क्यों है? तो ये समझौता किया गया है कि जितनी भी टोयोटा किर्लोस्कर द्वारा बेचे जाने वाली गाड़ियां हैं उनको फाइनेंस की सुविधा प्रदान करेगी बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, उनको फाइनेंस की सुविधा प्रदान करेगी। अच्छा, बीओबी की बात करते हैं तो बीओबी जो है ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक है। अच्छा, बीओबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीओबी का जो हेडक्वार्टर है वो गुजरात के बड़ोदरा में है। कहाँ पे है? गुजरात के बड़ोदरा। गुजरात के बड़ोदरा में है इसका हेडक्वार्टर। ओके, बात करते हैं बीओबी के अध्यक्ष की प्रेजेंट टाइम पर। तो इसके अध्यक्ष हैं हसमुख आधिया। कौन है? हसमुख आधिया। हसमुख आधिया जो है इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, इसके एमडी और सीईओ कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा के? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ हैं संजीव चड्ढा। कौन है? संजीव चड्ढा जो है इसके एमडी एंड सीईओ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ। हाल ही में साद अल हरीरी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? करेक्ट आंसर है बी यानी कि लेबनान। अभी हाल ही में साद अल हरीरी लेबनान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। 118 कितने? 118 सीटों में से इन्होंने 65 सीट हासिल किया है, जिसके बाद इन्हें प्रधानमंत्री पुनः चुना गया है। यानी कहने का मतलब है साद अल हरीरी 118 में से 65 वोट पर जीत हासिल कर लेबनान के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं। पुनः क्यों कह रहा हूं? पुनः इसलिए क्योंकि अक्टूबर 2019 में जन विरोध के कारण साद अल हरीरी ने इस्तीफा दे दिया गया था, लेकिन अभी वहां चुनाव हुए जिसके बाद इन्हें पुनः लेबनान का प्रधानमंत्री चुना गया, जिसमें से 65 में से इन्होंने कितनी सीटें जीती हैं? सॉरी, 118 में से 65 सीटों में जीत हासिल किया है। अच्छा, बात करते हैं लेबनान की राजधानी की। तो लेबनान की जो राजधानी है वो है बेरूत। क्या है लेबनान की राजधानी? लेबनान की राजधानी है बेरूत। अच्छा, लेबनान में करेंसी कौन सी चलती है? तो लेबनानी पाउंड चलती है। ओनली पाउंड भी लिखा होगा तो चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ। हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 चुना गया? करेक्ट आंसर है डॉक्टर जैजिनी वर्गीज। कौन है? डी, डॉक्टर जैजिनी वर्गीज को अभी हाल ही में इनका जो व्यक्तिगत मिशन है मेडिकल इनोवेशन। कौन है? मेडिकल
इनोवेशन चलाने के लिए इन्हें जो है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। साथ में इन्होंने जो है जो महिलाओं के लिए जो स्तन कैंसर के उपचार और उसके निदान करने के लिए भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये एक भारतीय मूल की ब्रिटेन में प्लास्टिक सर्जन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। हाल ही में किस प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन शक्ति शुरू की गई? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा मिशन शक्ति शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश को ग्रे लिस्ट में न हटाने का फैसला किया है? तो करेक्ट आंसर है बी पाकिस्तान। पाकिस्तान को एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट से न हटाने का फैसला किया है। एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने पाकिस्तान को करीब 27 कितने 27 बिंदु पर सुधार चाहता था, जबकि पाकिस्तान ने केवल और केवल 21 पॉइंट्स पर ही इंप्रूवमेंट लाया है, जिसके कारण इन्हें जो है एफएटीएफ ने यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इन्हें ग्रे लिस्ट में से न हटाने का फैसला किया है। यानी कि ये पहले भी ग्रे लिस्ट में थी, पाकिस्तान था, और अब भी ये ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।